ये पूरा करेक्टर रिग है। जैसे रिग करेक्टर होता है तो आपको जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे एनिमेशन करना है। तो मैं पूरा का पूरा ये जो पार्ट है, पूरा पार्ट है ये इसके अंदर चला गया। और अंदर जाने के बाद जो हेड होता है, हेड के अंदर मेरा आइज़ है। तो आइज़ देखोगे दोनों आइज़ एक साथ है। तो दोनों आइज़ एक साथ रहती है और दोनों आइज़ अलग अलग भी रह सकती है। लेकिन एक साथ रहने का क्या फ़ायदा होता है, जब आपको रिग का आपको पता लग जाता है तब आपको पता लगता है कि दोनों का क्या फ़ायदा है। आगे जाके आपको समझ आएगा कि क्या दोनों का फ़ायदा रहता है। जब रिग करोगे तो उसी टाइम पे आपको दोनों को एक ही करके रखना होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त रहता है, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। गाइज यहाँ पे टोटली वीडियो हम फ्री में देते हैं, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट का रिप्लाई करने का हम पूरा कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी कैरेक्टर या बीजी को बाय करना है तो आप लर्न एनिमेशन हिंदी की वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है www.jivaedu.com है, ये ओरिजिनल वेबसाइट है हमारा। बाकी गाइज अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 जून को हमारा नया क्लास स्टार्ट होने वाला है। आपको लगेगा ये लाइव क्लासेस होता क्या है, जबकि हमने बहुत सारे वीडियोस को फ्री दिया है। लाइव क्लासेस गाइज जब आपके कोई डाउट आता है तो डाउट को क्लियर किया जाता है एनएडेस्क या जूम में आके, वो भी लाइव टाइम। जब आप 2D एनिमेशन सीखते हो तो काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी डाउट आते हैं, उसको क्लियर करने के लिए आपके साथ कोई इंसान होना चाहिए जो आपके डाउट को क्लियर कर सके, क्योंकि डाउट एक साथ नहीं आ सकता, डाउट हो सकता है 2 साल के बाद भी आए। तभी हमने यहाँ पे लिखा है लाइफ टाइम अपने टीचर से आप बात कर सकते हो, डाउट को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर हम कंप्लीट कार्टून स्टोरी बनाना सिखाते हैं, कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइल यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, पूरा स्टोरी कैसे बनता है आसान तरीके से हम बनाना सिखाते हैं यहाँ पे। अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये जो क्लास है 27 जून को स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हम 3 मंथ में पहले आप क्लास पे रहते हो और एक के बाद एक क्लास नहीं आता है। पहला क्लास आता है, फिर आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए हम रिकॉर्डिंग वीडियो देते हैं, डेटा भी देते हैं। लाइव तो अलग से चलता है और साथ में रिकॉर्डिंग वीडियो मिलता है, डेटा मिलता है। और बाकी आप प्रैक्टिस करोगे, जब प्रैक्टिस के दौरान आपका कोई प्रॉब्लम्स आता है वहाँ पे आपका टीचर आपके साथ सीधा एनएडेस्क और जूम में जुड़ता है, ताकि आपके डाउट को क्लियर कर सके। ये सबसे अच्छी बात है। हमारे पास यहाँ पे पूरा एशिया से स्टूडेंट है और बल्कि साउथ अफ्रीका और यूएस और यूके से भी स्टूडेंट है। यहाँ तक हमारा इजराइल से भी स्टूडेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो इंडियन लोग बाहर रहते हैं, वो भी हमारे इस क्लास में ज्वाइन है, बिकॉज हम पे ट्रस्ट करते हैं कि हम लाइफ टाइम कॉल उठाते हैं, आपके डाउट को क्लियर करते हैं। अगर आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और आप एक पूरा कार्टून स्टोरी बनाना सीख सकते हैं आसान तरीके से। बाकी आपके साथ लर्न मिशन का टीचर हमेशा रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा और आपके डाउट को क्लियर करेंगे। अगर पैसा नहीं है तो आप फ्री में सीखिए, फ्री में यहाँ पे सारी वीडियो पढ़िए। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करते रहिए, क्योंकि गाइज आप कॉल नहीं कर सकते बिकॉज आप लर्न मिशन के स्टूडेंट नहीं रहेंगे। तो चलिए गाइज चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे तो ये री करेक्टर है, खाली हमें आइज़ ब्लिंकिंग सीखना है यहाँ पे। तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा सा अलग हो, जैसे इसमें इस तरह का डिज़ाइन है, यहाँ पे शेडो भी है, आपका थोड़ा अलग हो सकता है। तो मैं बस एक तरीका बताऊँगा आई ब्लिंकिंग का। तो यहाँ पे इसके अंदर चले जाना, ये जो पूरा सिंबल है ना, आइज़ का सिंबल है, मैं ये फ्रंट लेके रखा हूँ। आप 3/4 भी कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो, प्रोफाइल वाला आइज़ में भी कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर चला गया, तो इसके अंदर जाने के बाद मेरी जो आइज़ की जो लेयर्स यहाँ पे ना, ये सब डिवाइड होती है यहाँ पे। ये आपको पता लगता है जब आपका रिग का कंप्लीट हो जाता है। एनिमेशन सीखने के लिए पहले बेसिक चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। आईब्रो का देखोगे ऊपर वाली ये जो है, ये आईब्रो का है, मैंने यहाँ पे नाम नहीं डाला है। आप चाहो तो यहाँ पे नाम लिख सकते हो, जो भी नाम लिखना चाहते हो। ये रिग का पार्ट है। तो इसके बाद तीसरा जो लेयर है, ये यहाँ पे पलक का है। तो पलक वाले में मेरे पास ये जो है, तो पलक को हम ऐसे ब्रेक करके रखते हैं। तो आपने बस खाली एनिमेशन करना जितना मैं ये कह रहा हूँ। तो ये पलक का है। और यहाँ पे देखोगे दोनों सर्कल मैंने एक साथ रखे हैं, जो गोले हैं आइज़ के जो अंदर बॉल है वो मैंने एक साथ रखे हैं। आप इनको अलग अलग भी रख सकते हैं। तो इनका एक लेयर है। तो दूसरे में मैंने ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये अलग रखा है बीच में। तो ये भी आपको यहाँ पे डिवाइड किया हुआ ही मिल जाएगा। तो इसके बाद ये वाला पार्ट है। डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन कैसा है। मैंने कंट्रोल के साथ इसे ऑन किया है, ऐसा कंट्रोल के साथ ऑन ऑफ, यहाँ से बंद हो सकता है और यहाँ से ऑन भी होगा। और यहाँ से लॉक हो सकता है, लॉक होता है और यहीं से ऑन भी होता है। या कंट्रोल के साथ सबको लॉक करो, कंट्रोल के साथ लॉक सबको ऑन करो, इधर से लॉक करो, इधर से ऑन करो। इस पे करोगे तो इस तरह होगा, ठीक है। तो ये सब तो धीरे धीरे पता लग जाएगा काम करते करते। तो अभी हमने आई ब्लिंकिंग करना। तो आई ब्लिंकिंग जब भी हमें करना है, एक तरीका होता है आई ब्लिंकिंग करने का। सब तरीके मैं आपको बता दूंगा, एक जैसे ही होता है। तभी मैंने बोला कम से कम पहले बेसिक लेवल को पार कर लो, फिर आप धीरे धीरे ग्रो करते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करना, मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है। और रेक्टेंगल कहाँ बनाना है, जो ये पलक है ना, इसके नीचे बनाना है रेक्टेंगल।
जो ये पलक को, अब पलक वाली लेयर कौन सी है, यहाँ पे 5 वाली लेयर है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे XYZ कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि ABC, या फिर आप डाल दो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख लो, तो ये वाला लेयर है इसका, ठीक है। तो इसके नीचे एक न्यू लेयर लेना है, इधर से न्यू लेयर आता है, न्यू लेयर लेना है। और न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे हमें रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल का टूल क्या होता है, शॉर्टकट R होता है, और वरना आपको इधर इधर नज़र आ रहा होगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जाके R प्रेस करोगे तो रेक्टेंगल आ जाएगा। जब आप रेक्टेंगल बनाओगे ना, तो सबसे पहले आप जो स्किन का कलर है ना, उसका थोड़ा सा डार्क करोगे कलर। तो जैसे यही रख लो, ये वाला जो कलर है इसका थोड़ा डार्क करना है। तो आप क्या करोगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है डब्बे डब्बे, ये नीचे वाला स्ट्रोक का होता है। नीचे ऊपर ये कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे ये नीचे पे क्लिक करूँगा तो ये ऊपर, यहाँ पे ये ऊपर भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ये स्ट्रोक का बन जाएगा। तो आप माउस इसके ऊपर ले जाओगे तो स्ट्रोक कलर शो होगा। अगर नीचे वाले पे मैं माउस ले जाऊँगा तो फील कलर शो होगा। तो अंदर वाले कलर पे जाना और यहाँ पे जाके कलर चूज़ करना। जैसे अंदर पे चले जाओगे ना, अपने आप कलर जो पकड़ने के लिए आ जाएगा, पिक करने के लिए आ जाएगा। या फिर आप शॉर्टकट यहाँ पे देख सकते हो, टूल्स यहाँ पे मैंने पहले बताया फर्स्ट क्लास में कि टूल जितना भी रहता है ना, टूल अपने आप आता है, धीरे धीरे काम करने पे आता है, धीरे धीरे जैसे आप काम करते रहते हो। आई प्रेस करोगे तो आई से भी शॉर्टकट आप कॉपी कर सकते हो। और इसके बाद इसके थोड़ा डार्क करोगे, फील पे चले जाओगे, इधर देखोगे अल्फ़ा के बगल में ये गोल्ड सर्कल टाइप का आ रहा है, कलर टाइप का, इस पर क्लिक करोगे तो कलर पिकर आएगा। तो ऊपर वाला ऑप्शन में ऐसा रहता है, नीचे वाले में ऐसा रहता है। आपने बी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना, इसे डार्क करना थोड़ा सा और यस कर देना, तो ये डार्क हो गया। अब रेक्टेंगल लेने के लिए आप यहाँ भी जा सकते हो, या शॉर्टकट कीबोर्ड में R प्रेस करोगे। ओके, R प्रेस करोगे तो रेक्टेंगल आ जाएगा। और रेक्टेंगल आ जाएगा, कहाँ पे बनाना है, इस वाली लेयर पे रहना जो आपने नीचे लेयर लिया। मैंने सीधा ऐसा रेक्टेंगल बनाया, यूँ इतना बड़ा बना दिया। अब इसका जो स्ट्रोक है इसे मुझे हटाना है। स्ट्रोक हटाने के लिए मैं V प्रेस करूँगा पहले, सिलेक्शन टूल ये वाला, और इस पर एक बार क्लिक करोगे तो सिर्फ ये सिलेक्ट होगा, ठीक है, ये सिलेक्ट होगा। अगर मैं 2 बार सेलेक्ट करूँगा तो तब जाके पूरा स्ट्रोक सिलेक्ट होगा। ये तब होता है जब हम बिगिनर होते हैं तो हमें पता नहीं होता है, ठीक है। तो आपने 2 बार स्ट्रोक पे क्लिक करना और कीबोर्ड में देखना डिलीट बटन जहाँ पे लिखा है उस पर, उसको प्रेस करके डिलीट कर देना। इसके बाद माउस को नज़दीक ले जाओगे ना, तो इस तरह ये आप शेप को बिगाड़ सकते हो, बना सकते हो ऐसा, ठीक है। तो माउस को नज़दीक ले जाना, थोड़ा सा ऊपर करना, ज़रा सा इसे कर्व टाइप पे करना। तो अब ये जो पूरा का पूरा हमने ये जो काम किया है, हमने इतना रखना, जैसे पूरा ये आइज है ना, हमने इतना रखना। अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कलर टाइप का दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह आ जाएगा। आपको लगेगा ये स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक नहीं होता है, ये नॉर्मल आपका अंदर बाहर देखने के लिए रहता है, वरना ऐसा नहीं होता है कि ये कोई स्ट्रोक बन गया। ये आपका नॉर्मली रहता है, फील कलर अंदर वाला कलर ही रहता है। तो इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ज़रा से मैं कीबोर्ड से ऊपर करूँगा तो अब मुझे पता लग रहा है कितना रखना है। मुझे बस ये पूरा कवर करना है, इतना रखना है। आप चाहो तो नीचे भी कर सकते हैं, पर मैं इतना ही रखूँगा, ठीक है। इतना रखने के बाद इसे मैं ऑन कर सकता हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये बस एक प्रैक्टिस का पार्ट है। यही सारी चीज़ें आपको बाद में भी मैं बोलूँगा, कभी आइज बंद करो, कभी मैं ये बोलूँगा आपको ये बंद करो, कभी ये बोलूँगा लॉक करो, कभी ये कहूँगा न्यू लेयर ले लो, कभी कहूँगा डिलीट कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि एनिमेशन खाली समझने का गेम है, फिर आप धीरे धीरे समझोगे ट्विंस के अंदर एनिमेशन करना कैसे है। तो तभी मैंने बोला पहले आदत डालो कि इस चीज़ की, अगर आता है तब भी करो, नहीं आता है तब भी प्रैक्टिस करो। तो मैंने ये कर दिया। अब ये करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली ये कर दिया, इसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये अभी क्या ये शेप है। शेप कैसे पता लगता है, डॉट डॉट है, अदरवाइज आपको यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी में देखो, प्रॉपर्टी लिखा आएगा तो यहाँ पे शेप लिखा आएगा, तो ये शेप है। शेप करने के बाद आपने F8 प्रेस करना, F8, ठीक है। F8 प्रेस किया, F8 प्रेस करके कन्वर्ट टू सिंबल आता है। फर्स्ट में आप नाम डाल सकते हो, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, कुछ भी डालो, नहीं भी डालोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। टाइप में आप इसको टाइप दे सकते हो, ग्राफिक, मूवी क्लिप, बटन। तो हम ग्राफिक रखेंगे, या मूवी क्लिप भी रखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ग्राफिक ही रखता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। तो ये हो गया, अपना एक सिंबल बना दिया हमने। तो टाइप्स इसका ग्राफिक है। तो अब इसको उठा के इस साइड रख लो ऑल्ट के साथ। अगर हमारा 3/4 में होगा, मान के एग्जाम्पल कि ये 3/4 है, 3/4 में क्या होता है, ये वाला आइज बड़ा होगा तो ये वाला आइज छोटा होगा। अगर इस तरफ है इसका ये नोज़, तो इस तरफ वाला आइज छोटा होता है। 3/4 में थोड़ा एक आइज छोटा होता है, जैसे एक कान छोटा होता है, जैसे एक पैर छोटा होता है, तो क्योंकि वो 3/4 है। तो अगर 3/4 है तो आप इसको अलग अलग लेयर पे ले सकते हो, अदरवाइज इसको यहाँ पे रख लो, कॉपी पेस्ट कर लो।
कॉपी पेस्ट करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो कहीं पे भी पेस्ट हो जाएगा। या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करो, इधर आता है कंट्रोल सी, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी यहाँ पे, तो कॉपी करो और सीधा आपने कंट्रोल वी करोगे तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो पेस्टिंग प्लेस आता है, कंट्रोल शिफ्ट वी या कंट्रोल वी, कहीं पे भी सेंटर में पेस्ट कर लेगा। जैसे मैं कंट्रोल वी करता हूँ सीधा शॉर्टकट, तो यहाँ पे कहीं पे भी आ जाता है। उठा के मुझे इसको इधर रखना है ऐसा, यूँ। ठीक है, देखने के लिए एक बार इसको चेक कर लो कितना है, तो ज़रा से इसे मैनेज कर लो ऐसा, तो हो गया 2। अब ये इसको दोनों को, ये 2 पार्ट है ना, तो एक लेयर पे 2 सिंबल नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते आगे आपको पता लगेगा क्यों नहीं रह सकते एक लेयर पे 2 सिंबल। तो दोनों सिंबल को आप पहले भी कर सकते थे और अभी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं इसे पहले सिंबल बना देना। मैंने यहाँ पे इसको सिंबल बना दिया, फिर इसी को कर दिया, ये भी सिंबल सेम है। दोनों को पकड़ो, शिफ्ट के साथ पकड़ सकते हो, या फिर यहाँ पे क्लिक करो तो दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। या फिर आप सेलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ दूसरे को सिलेक्ट करो, F8 प्रेस करो, ये यहाँ पे मैंने दोनों को एक ही सिंबल बना दिया, पूरा एक सिंबल। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। तो इसके बाद आपका काम है 5 में जाके आपने एक ही लगाना, 10 में एक ही लगाना है और 15 पे एक ही लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 10 पे आके एक F6 कर लो, 10 पे। मैं यहाँ पे 5-5 का गैप दे रहा हूँ, आप कहीं पे भी गैप दे सकते हो। ठीक है, ये बस खाली प्रैक्टिस का पार्ट है और बराबर एक गैप रखना। और मैंने 10 पे F6 किया, फिर वापस आया 1 पे, और 1 पे से शिफ्ट के साथ ऊपर कर लो। शिफ्ट के साथ जल्दी ऊपर होता है, कीबोर्ड के बटन से, जो एरो बटन है उससे मैंने ऊपर की तरफ कर दिया ऐसा। ऐसा करने के बाद यहाँ पे रखना, पूरा ऊपर मत ले जाना। इसके बाद आपने 5 पे आना, F6, 10 ये 10 पे हमने F6 करके रखा है। अब इसके बाद ये 15 पे जाके F6, और इनके बीच में, बाकियों के बीच में नहीं, खाली इन दोनों के बीच में लेफ्ट क्लिक से ऐसा किया और राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। ठीक है, मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे आया फर्स्ट में रेक्टेंगल बनाया और इसको F8 कर दिया, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। और इस पर भी मैंने रेक्टेंगल इसी को कॉपी करके इधर रख लिया, दोनों को पकड़ा, F8 किया, सिंबल बनाया, एक की 10 पे लगाया, फिर यहाँ पे वापस आया, इसको ऊपर किया, फिर एक की 5 पे लगाया, एक 15 पे लगाया, दोनों को क्लासिक, इसको बीच में आया, इसको सॉरी यहाँ पे इन दोनों पे वो करने के बाद क्या कहते हैं, की को ऊपर करने के बाद इन दोनों के बीच में क्लासिक ट्विन लगाया। तो इतना करने के बाद हमारा काम इतना हो गया। ठीक है, ये इतना काम हो गया, इससे हमारा इतना सा काम हो गया ऐसा। ओके सॉरी, यहाँ पे ये ऊपर किया था हमने, यहाँ पे भी हमने ऊपर करना था, तभी ये अभी देखोगे नीचे, यहाँ पे ये नीचे ही आ रहा है, यहाँ पे ये नीचे है और यहाँ पे भी ये नीचे है। तो अब ये जो जैसे हमने यहाँ पे ऊपर किया तो यहाँ पे भी हमारा ऊपर होना चाहिए, तभी तो ये ऊपर आएगा ना। तो आप इसको भी ऊपर कर सकते हो ऐसा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो और पीछे से उठा के भी कर सकते हो। पीछे से उठा के मतलब ये वाला ऑल्ट के साथ आगे, ये भी ऐसा भी कर सकते हो। अगर आप इसको ऑल्ट के साथ करोगे तो ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे ऊपर कर दिया, तब जाके हमारा एनिमेशन ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये ऐसा एनिमेशन हुआ। अब इतना हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप में आप क्या करोगे, हम ये चाहते हैं कि जब ये जो रेक्टेंगल नीचे आए खाली वाइट पार्ट में नजर आए, इतना ऐसे शेप में, इतना, तो हम क्या करेंगे, नीचे जो हमारा ये वाला जो ड्राइंग है, कौन सा ड्राइंग, ये वाला ड्राइंग, ये वाले ड्राइंग का हमने कॉपी करना है। तो आप क्या करो, इसको पकड़ो सीधा, कंट्रोल सी करो और रेक्टेंगल के ऊपर न्यू लेयर ले लो और यहाँ पे राइट क्लिक करो, पेस्टिंग प्लेस। तो पेस्टिंग प्लेस यहाँ पे देखोगे दो यहाँ पे ये आ चुके होंगे ये। ठीक है, तो अब आप क्या करो, यहाँ पे आइज भी बंद कर सकते हो सबका एक साथ, और इस वाले आइज को ओपन करो। अब ये जो आपने लिया ना, इसको ब्रेक करो, ब्रेक करने के लिए कंट्रोल बी, और ब्रेक करो कंट्रोल बी, तब तक ब्रेक करो जब तक वो पूरा ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक का पता कैसे लगेगा, जब आप ऐसा सेलेक्ट करोगे ना तो ऐसा डॉट डॉट आएगा और यहाँ पे शेप लिखा आएगा। आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, इधर आओ और कुछ भी कलर दे दो, जैसे कि मैंने इसको ग्रीन दे दिया। तो इससे क्या पता लगा कि ये हमारा मास्क वाला काम करेगा। मास्क क्या करता है, अभी मास्क में आपको बताता हूँ। इसको कंट्रोल के साथ ऑन कर दिया, ये क्या करेगा, जब नीचे आएगा ना तो जितना ये ग्रीन पार्ट है उतना ही नज़र करेगा जब हम इसको मास्क वाला ऑप्शन ऑन करेंगे। किस वाले लेयर पे, इस वाली लेयर पे, जिस लेयर पे ये हमारा ग्रीन पार्ट बना है। तो जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इधर आके मास्क करूँगा, नीचे आता, कहाँ पे राइट क्लिक करना है, जो साइड में, बीच में नहीं, साइड में जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके ये मास्क का ऑप्शन आता है। जैसे मैं मास्क करूँगा तो देखो ये पूरा का पूरा आपका इस तरह बन जाता है, ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसका मतलब है कि बाहर का पार्ट नज़र नहीं आ रहा, खाली ये अंदर का पार्ट नज़र आ रहा है। तो इतना सा काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा काम है इस पे आना, जो आईब्रो है ऊपर, इस पे किया और इस पे दोनों पे F6 किया और यहाँ पे भी F6 किया, दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे बीच में आए
और बीच में आने के बाद दोनों को आप शिफ्ट के साथ भी पकड़ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ऐसा ड्रैग करके भी दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा नीचे किया, शिफ्ट के साथ जल्दी होता है तो ऐसा किया, फिर बीच में ऐसे एक बार सेलेक्ट कर दिया, क्लिक कर दिया। इसके बाद एक वाले को क्लिक किया, क्यू ऑन किया। क्यू ऑन से क्या होता है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। जब भी मैं क्यू बोलूँगा तो समझ जाना फ्री ट्रांसफॉर्म टूल मतलब हमारा सिलेक्शन टूल के लिए वी और इसके लिए क्यू। तो क्यू ऑन करके इसे रोटेट किया ऐसा, और इसको पकड़ा और इसको भी रोटेट किया। ठीक है, तो अब ये हो गया इतना सा एनिमेशन। ऐसा सेम काम हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, हमारे जो सर्कल है उस पर, सर्कल वाली लेयर मेरी ये वाली है, F6 किया, F6 किया, F6 किया। ये इस पे नंबर पे मत जाना, ये कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी नाम हो सकता है। इसके बाद दोनों को पकड़ा, क्रिएट क्लासिक ट्विन, राइट क्लिक करके, और फिर बीच में आया, शिफ्ट के साथ इसे नीचे कर लो गोले को। तो जब आप ऐसा करोगे तो इस तरह ये ऐसा हुआ। अब जब सर्कल बाहर आ रहा है, हम चाहते हैं ये अंदर रहे, तो हम क्या करेंगे, इसे जो ये मास्क है, मास्क कौन सा लेयर है पता लग रहा है ना यहाँ पे दिखने में कि ये डिज़ाइन थोड़ा सा अलग दिखेगा, तो इस वाली लेयर के अंदर डालेंगे इसको। तो उठाओ और इसको अंदर ड्रैग करो। अब अंदर ड्रैग किया, मास्क तो हुआ नहीं, ये क्या प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया कि जो मास्क होता है अगर आप अंदर हो यहाँ पे तो आपको लॉक करना पड़ेगा तभी शो करेगा, अदरवाइज आप बाहर आओगे एक सिंबल में तो शो करेगा। जैसे मैं इसे लॉक करूँगा वैसे ये शो करेगा मास्क। अब देखोगे यहाँ पे हमारा जो गोला है वो बाहर नहीं आ रहा है, बिकॉज वो मास्क के अंदर चला गया। तो अब ये बाहर नहीं आएगा, प्रॉपर दिखाएगा ऐसा, यूँ। तो इतना काम कंप्लीट हो गया। और मास्क का यूज़ बहुत जगह पे होता है, वो आप धीरे धीरे जानोगे आगे कि मास्क का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, बहुत जगह पे मास्क का यूज़ होता है। तो ये इतना काम कर लिया। तो अगर आप बिगिनर हो, कि बिल्कुल बिगिनर हो, तो आप इतना ही काम करना, इतना आइज करके ये कंप्लीट है। आगे आपको आदत पड़ेगी तब जाके आपको आगे काम करना। आगे का काम क्या है, जैसे जैसे ये ऐसे नीचे आता है वैसे वैसे इसकी पलक भी नीचे आती है। और अभी हमारे पास थोड़ा डिज़ाइन अलग है कि जैसे आप देखोगे मेरे पास ये वाला पार्ट भी है, तो इस वाले पार्ट में भी हम एनिमेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी F6 करो, डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन क्या है। F6 करो, F6 करो, दोनों को पकड़ो, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आने के बाद इसको ऑल्ट के साथ, बिना ऑल्ट के करोगे तो ऐसा होगा दोनों तरफ से। ठीक है, कंट्रोल Z कर लो, गलत जब होता है, ऑल्ट के साथ करोगे तो एक साइड से होगा। तो ऐसा कर दिया ताकि हमें एक एनिमेशन मिले ऐसा देखने को। ठीक है, एक अच्छा सा एनिमेशन मिलेगा देखने को। इतना मेहनत करने का क्या ज़रूरत है, ये आपको बाद में समझ आता है जब आपने देखा, कभी देखना सिम्बल्स एनिमेशन जो भी टीवी लेवल पे होता है, तो वो इस तरह काम किया जाता है। बाद में समझ आएगा आपको कैसे कंट्रोल किया जाता है ये एक्टिंग के दौरान पे। तो इतना काम कर दिया। अगर आपका ड्राइंग अभी अभी आपने एडोब एनिमेटर पकड़ा है तो आप मत करना, आगे का काम इतना काम करके ये कंप्लीट कर लेना। जैसे आपकी आदत हो जाएगी एनिमेट पे, फिर आपने आगे का काम करना। आगे का काम मतलब जो ये नीचे आता है स्टेप बाय स्टेप, ये जो पार्ट आता है इसके अकॉर्डिंग हमने ये भी नीचे लाना होता है, थोड़ा बहुत ड्राइंग के साथ खेलना पड़ेगा। तो वो मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा करता हूँ, जूम टूल से Z प्रेस करोगे तो जूम टूल आएगा। अब जो मेरा पलक है, पलक वाली लेयर कौन सी है, ये वाली लेयर ABC रखा है मैंने। तो सबको आप यहाँ पे लॉक कर सकते हो, यहाँ पे आओ लॉक कर दो और एक पलक को सिर्फ ऑन करो। अब मुझे क्या करना है, पलक वाली लेयर पे F6 करना है। अभी तो वो नज़र नहीं आ रहा है जो अंदर वाला पार्ट है, फिर बाहर यहाँ पे आया F6 किया तो थोड़ा सा नज़र आने लग गया। ये आप यहाँ पे देखोगे तो ये पार्ट यहाँ पे नज़र आने लग गया। इसका कलर आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको लगता है इससे थोड़ा डार्क चाहिए वो आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग इसके नीचे नीचे इसे लाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको पकड़ूंगा या इन दोनों को पकड़ूंगा, दोनों को एक साथ करूँगा। आप एक को पकड़ो और क्यू ऑन करो, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ऑल्ट के साथ इसे नीचे की तरफ करो। ऐसा पहले ऑल्ट के साथ करो, जब तक ये आप इतना कर सकते हो तो इतना कर लो, ऐसा यूँ। आपको एक बात का ख्याल रखना होता है कि जब आप इस टाइप का एनिमेशन करते हो, ये जो पॉइंट होता है ना, जो कोने का पॉइंट होता है, ये वाला पार्ट जो मैं अभी मूव कर रहा हूँ, ये पार्ट को मूव नहीं करना पड़ता है, और ये वाले पार्ट को ज़्यादातर मूव नहीं करना पड़ता, जो इसका कोना होता है। ये इसीलिए कभी कभी नोटिस करो, जो हमारी खुद की पलक होती है तो इधर के पार्ट कभी नहीं हिलते। अगर आप इसको हर एक फ्रेम में हिलाओगे ना तो ये जिग जैग आपको नज़र आएगा, लाइक वो ख़राब होगा। तो तब तक इसे मूव नहीं करना है जब तक वो ये वाला लाइन है ये नीचे ना आए, इससे नीचे, तब तक इसे मूव नहीं करना। अदरवाइज आप करके देखोगे ना तो जर्क आपको मिलेगा, जिग जैग टाइप का होगा। तो तब तक आप इसको ऊपर वाले को नहीं करोगे, नॉर्मली करोगे ऑल्ट के साथ, या फिर इसको थोड़ा बहुत खेलोगे। तो अभी देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे मैंने अभी इतना सा किया, तो यहाँ पे अगर
कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये वाला पार्ट थोड़ा सा नीचे आ गया, यहाँ पे देखोगे अगर मुझे लग रहा है ये पार्ट थोड़ा नीचे आ गया, तो अब मैं यहाँ पे चेंजिंग नहीं कर पाऊंगा इतना, या तो मेरे को थोड़ा सा ऊपर कर लो। सिर्फ ये वाला अगर मैं इतना भी कर लेता हूँ, तो अभी मैं पीछे आता हूँ, फिर यहाँ पे देखता हूँ तो इतना चलेगा, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं जाना चाहिए ऊपर नीचे, तो मैंने इतना कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अच्छा करने के लिए, देखने के लिए मैं क्या करूँगा, सबको मतलब अच्छे से देखने के लिए यहाँ पे देखोगे कलर को ऑन करूँगा तो इस तरह का आ जाएगा आपको पास, वही आउटलाइन आउटलाइन सा आ जाएगा ऐसा। जूम जूम टूल से आप इतना ऐसा करो बड़ा, तो आप इतना बड़ा काम कर सकते हो यहाँ पे बड़ा करके। तो मैंने ये किया, और नीचे जो मेरा रेक्टेंगल का था ना, ये वाला भी ऑन कर दिया, तो दोनों रेक्टेंगल यहाँ पे नज़र आ गए इसकी वजह से। तो इससे क्या मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पे मुझे कितना कवर करके चढ़ना है। तो अब जैसे ये पार्ट है, तो इसको एक बार सेलेक्ट कर दिया, ऑल्ट के साथ मैंने इसको नीचे कर दिया ऐसा। इस लाइन को बीच में रखना है, ठीक है, इस लाइन को बीच में रखना, ऐसा करना है। कौन सी लाइन को बीच में रखना, बड़ा करके दिखाता हूँ एक बार। इस वाली लाइन को आपने बीच में रखना, जो आपने जो रेक्टेंगल वाली है, इसी को कवर करते करते नीचे नीचे आना है। तो ये थोड़ा सा टफ लगता है जब बिगिनर्स होते हैं, क्योंकि वो ड्राइंग बनती नहीं है। तो अब मुझे यहाँ पे कितने ड्राइंग बनाना है, 5 ड्राइंग बनाना है। अब एक तो बन गया, इधर आया, मतलब यहाँ तक बनाना है ड्राइंग। F6 किया और यहाँ पे आया। अगर मुझे यहाँ पे लगता है, जैसे इस वाले में लगता है कि ये मुझे ऐसा नहीं करना, ऐसा नीचे नीचे करूँगा तो प्रॉब्लम होगा, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ ऐसा एज निकालूंगा और उसको फिर ऐसा खींचूंगा। ऑल्ट के साथ क्या होता है, कोना निकलता है। अब बीच का जो पार्ट है इसको ऐसा कर लो ऊपर की तरफ, तो गायब हो जाएगा। एक्चुअली वो गायब नहीं होता है। जैसे कि मैं इसको ऑन करूँगा ना ये वाले को, तो यहाँ पे देखोगे, सॉरी रेक्टेंगल को नहीं, इस वाले को ऑन करूँगा, तो यहाँ पे देखोगे बीच में खाली पार्ट है ना, तो इसको मैं जब ऐसा करूँगा तो ये इस तरह गायब होता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आई प्रेस करो, कलर ले लो और कलर डाल दो ऐसा, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। तो अब मेरे पास इस तरह शो कर रहा है ताकि मुझे ये नज़र आए, मैंने इसलिए इसको ऑन किया है। तो अब मैं इसको ज़रा सा ऐसा नीचे की तरफ करूँगा। अगर मैं बिना ऑल्ट के करूँगा ना, तो क्या होता है, पूरा कभी कभी ये पूरा का पूरा ऐसा मूव होता है, ऐसा ऐसा मूव होता है। और मैं चाहता हूँ कि पूरा मूव ना हो, एक कोने से मान के चलो, मैं चाहता हूँ कि या इससे नीचे मूव ना हो, तो मैं एक छोटा सा एज निकालता हूँ ऑल्ट प्रेस करके। एज करने के बाद क्या होगा, अब मैं मूव करूँगा ना, तो इधर से नीचे वाला मूव होगा ही नहीं, बिकॉज ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, एज एज बन जाएगा, बीच में कोना बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसा किया और यहाँ पे आके फिर ऐसा इसको ऐसा बिगाड़ा और वो हट गया अपने आप। इसको थोड़ा सा यूँ किया, ज़रा सा ऐसा खेलना पड़ता है। और अब जो ये वाला डिज़ाइन है ये भी थोड़ा सा चेंज होगा, तो मैंने इस वाले को डिज़ाइन को यूँ पकड़ा और ज़रा से इसे नीचे की तरफ ही कर दिया। ये रख लो, मैंने अभी दो ही कर दिया ऐसे, ऐसा। जैसे इस वाले पार्ट को ही कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको हटा दिया और इसको भी यहाँ से हटा दिया और इसको डिलीट कर दिया, ऐसा बना दिया। थोड़ा सा इसे यहाँ से आगे कर दिया, ज़रा से इसको भी नीचे कर दिया और इसको भी नीचे कर दिया। ये थोड़ा सा आराम से काम करोगे तो हो जाएगा। बाकी का ये वाला पार्ट को मैंने मूव नहीं किया, नीचे वाले पार्ट को मूव नहीं किया। तो ये देखोगे ये ऐसा था, फिर ये ऐसा है, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने मूव नहीं किया। सेम आपको यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, आप कॉपी नहीं करोगे दूसरी जगह से, इसको पकड़ोगे। और अभी मैं ऑल्ट के साथ नहीं करने वाला, वरना ये ज़्यादा हिल जाएगा। यहाँ से ऑल्ट के साथ, सॉरी कंट्रोल के साथ इसे नीचे नहीं करने वाला, वरना ये वाला पार्ट हट जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बिना ऑल्ट के करूँगा तो ऐसा पूरा मूव होगा, ऐसा ये पूरा ये नीचे से मूव होगा। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट से पहले एक छोटा सा एज निकालूंगा, देन उसके बाद इसको ऐसा खींचूंगा। तो अब क्या हुआ, ये यहीं पे अटक गया। तो इस तरह हमें काम करना होता है। दिखने में थोड़ा सा इजी लगता है बिगिनर पे, पर जब आप काम करोगे, जब आप नए होते हो तो दिखने में इजी लगता है, काम करने में टफ लगता है। तो ये बस हाथ का सेटिंग होता है, धीरे धीरे 1-2 महीने के बाद हाथ सेट हो जाता है, फिर आपको आ जाता है। तो ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ भी एज निकाला और इसको आगे की तरफ यूँ कर दिया ऐसा, और ऊपर इसको अगर गड़बड़ होता है कंट्रोल Z मारना। तो मैंने यूँ किया और इधर से ऐसा, और इसके बाद ये वाला पार्ट को ऐसा, इसको आगे की तरफ खींच लिया और ऊपर वाले पार्ट को डिलीट कर दिया। और मुझे एक ऐसा यहाँ पे यूँ बनाना, लगभग इस तरह। देख लेना कि कितना मोटा कितना पतला रखना है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो यहाँ से ज़रा से इसे नीचे की तरफ किया, ये वाले पार्ट को ज़रा सा नीचे की तरफ किया और इसको यहाँ पे ऐसा किया। इस वाले पार्ट को मैं कवर करते हुए जा रहा हूँ लाइन को, और इस वाले पार्ट को ज़रा सा नीचे किया। ज़रा सा आप यहाँ पे भी ऐसा नीचे की तरफ कर सकते हो, बस इतना सा किया। तो पहले पार्ट में देखोगे ऊपर था, फिर ये इसके बाद नीचे आ गया ये ऐसा, ठीक है। फिर इसके बाद दोबारा F6 करोगे। अब देखोगे लगभग इसने वैसे टच कर दिया इसे, आप चाहो तो इसको मूव कर सकते हो, इन सबको मूव कर सकते हो अब, क्योंकि इसने लगभग इसने क्रॉस कर दिया, इसको टच कर दिया। थोड़ा बचा है इधर साइड से, पर इधर साइड से इसने इसको क्रॉस ही कर दिया। अगर आपको लगता है कि इधर साइड भी देखोगे तो इधर साइड से इसने लगभग क्रॉस कर दिया। अब ये जो पूरा डिज़ाइन है ना,
आप चाहो तो इसे फिर से आप खुद ही ऐसा कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से मैंने ये करके ऐसा यूँ डिज़ाइन बना सकता। कैसे डिज़ाइन बना सकता हूँ, देखो मैं इसे ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाले पार्ट का मैं खुद का एक नया डिज़ाइन बना सकता हूँ। कैसा, इसको ज़रा ऊपर की तरफ करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने सिर्फ वाई प्रेस किया। वाई प्रेस करने के जब आप वाई प्रेस करोगे तो आपके पास ये वाला यहाँ पे ब्रश टूल मिलेगा, पेन ब्रश टूल वाई से, तो वो मैंने ये ले लिया। अब मैं तो माउस से बना रहा हूँ, आप लाइन टूल से भी क्रिएट कर सकते हैं। माउस से वैसे बहुत बार नहीं बनता है, माउस में हाथ सेट होना चाहिए। लाइन टूल से करोगे तो बेटर रहेगा, माउस से भी करोगे तो तब भी अगर हाथ सेट है तो कर सकते हो। ये यहाँ पे लेके चलना कि मेरा जैसे मेरा कोई पार्ट यहाँ से आता है, जैसे ये पार्ट है, इसका पहले स्टोक को मैं पतला करके रखता हूँ। यहाँ पे स्टोक आ जाता है, जब आप लाइन टूल पे सिलेक्ट करोगे तो स्टोक आ जाता है, इसको मैं 1.55 करता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे अगर कुछ बनाता हूँ, जैसे कि मेरी जो आइज़ है ये इस तरह ऐसा रहेगी, ऐसा करूँगा मैं, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा बना दिया, एक ड्राइंग जैसा बना दिया। अभी मैं अपनी मर्ज़ी से बना सकता हूँ, क्योंकि ये लगभग अभी जर्क नहीं आएगा। मैंने इसको हटा दिया और ऊपर वाले को डिलीट कर दिया और इस वाले पार्ट को उठा के लगभग इधर रख लिया और ज़रा से इसे यहाँ पे रख लो, क्योंकि कोना तो ये रहेगा ना, तो ये इधर को पॉइंट को उठा के इधर रख लो ताकि मैं इसको रोटेट कर सकूँ थोड़ा बहुत। तो फिर सेट कर लो ड्राइंग को, ऐसा कर लो। अब ये मैंने इस तरह कर दिया। इसके बाद ये खुद ही अब आप खुद इसको सेट कर रहे हो कि मुझे कितना यहाँ पे रखना है ऐसा। तो इस तरह मैंने ये कर दिया, थोड़ा सा इसे और आगे कर दिया, ये ऐसा, इस तरह इसको यूं बना दिया ऐसा, ठीक है। ज़रा से इसे नीचे की तरफ कर दिया। आपको अच्छा देखने के लिए इसको ऑन करना, ताकि ये प्रॉपर पता लगे कि ये नीचे वाला पार्ट कैसा है। इससे क्या होता है कि आपको पता लगता है कि किस तरह मुझे ये डिज़ाइन को रखना है। तो मैं लगभग इसको ऐसा रख सकता हूँ और ज़रा से मैं इसको ऐसा ऊपर की तरफ कर सकता हूँ। जो ये वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट है, नज़दीक जाके काम मत करना, ज़्यादा करोगे ना तो फिर कभी कभी करप्ट भी हो जाता फाइल। ज़्यादा जूम करके काम मत करना, थोड़ा सा लॉन्ग दूरी रहना। और यहाँ पे आना है और यहाँ पे भी इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ किया तो एक ऐसा डिज़ाइन बना दिया, लगभग एक ऐसा नीचे की तरफ एक डिज़ाइन बना दिया ऐसा। तभी मैंने बोला कि नहीं करना अगर आप बिगिनर हो, जब हाथ सेट होता है तब ये अपने आप आ जाता है 1-2 महीने के बाद। तो देखोगे पिछले बार पीछे कैसे, पीछे ये है फिर इसके बाद ये है। अगर मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया तो थोड़ा नज़दीक करो, देखना पड़ेगा ड्राइंग आपको। तो इस तरह का आपको काम करना है ऐसा। तो फिर पीछे देखो कि पहले ये था, इसके बाद ये हो गया, ज़रा से इसे मैं नीचे की तरफ कर लेता है ऐसा। तो पहले ये था, फिर इसके बाद ये वाला आ गया ऐसा, ठीक है। इतना यहाँ पे, फिर इसके बाद ये है, तो इतना हो चुका है। तो अब इसके बाद जो ये वाला है इसको भी आप हटा के सीधा इसी को कॉपी कर सकते हो। ऑल्ट के साथ कॉपी करो, यहाँ पे आ जाएगा और इसको यहाँ पे जाओ, ऊपर देखो मॉडिफाई लिखा होगा, मॉडिफाई पे चला गए, नीचे लिखा होगा टाइमलाइन। टाइमलाइन में जाके इसको फ्लिप कर दो हॉरिजॉन्टल, सॉरी टाइमलाइन बोल रहा हूँ, ये ट्रांसफॉर्म लिखा होगा और यहाँ पे जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस वाले ऑप्शन को, ठीक है। वर्टिकल के नीचे जो लिखा हॉरिजॉन्टल लिखा, इस पर करोगे तो उल्टा होगा और उल्टा होके इसको यहाँ पे रख लो ऐसा। थोड़ा नज़दीक चले जाओ और इसको यहीं पे आप सेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे सेट किया। अगर मुझे इधर से कुछ लगता है तो इसको ज़रा सा बाहर की तरफ कर दिया ऐसा। अगर मुझे लगता है इधर से ऊपर नीचे करना तो कर सकता हूँ, ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे चेक भी कर लो कि पहले ये ऊपर ऐसा था, फिर इसके बाद ऐसा नीचे की तरफ यूँ आ गया। तो मैंने इतना कर दिया, ठीक है। तो मेरा इतना सा काम यहाँ पे हो गया, एक नया ड्राइंग मैंने बना दिया। अब इसके बाद मेरे और 2 ड्राइंग बनेंगी। F6 किया और इस वाले ड्राइंग को अब इसको कवर करना नीचे वाले को, तो ज़रा सा आप इसको नीचे की तरफ भी कर लो ऐसा। और यहाँ से अब ये वाले पार्ट को ज़्यादा मूव मत करना, इसको ऐसा कवर किया और इसके बाद ये वाला पार्ट को नीचे लाया यूँ और ज़रा से इसे ऊपर की तरफ ही किया। अब इन वाले पार्ट को, जैसे कि ये पूरा पार्ट है, इसको पहले मैं यूँ करता हूँ और इस वाले को पूरा नीचे लाता हूँ ऐसा। ये वाला पार्ट आप मूव मत करना क्योंकि ये नीचे नहीं आता है, ये ऊपर ही रहता है। तो इस वाले पार्ट को आपने ज़्यादा मूव नहीं करना, बस इतना सा काम करना है। और ज़रा सा मैंने इतना कर दिया ऊपर की तरफ और यहाँ से मैंने ज़रा सा इसको बाहर की तरफ कर दिया ऐसा। और ये मैंने इतना करके यहाँ पे इतना, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा मोटा है तो आपने ऑल्ट के साथ एक एज निकालो और इसे ज़रा से इसे अंदर की तरफ कर लो यूँ और इसे यहाँ पे यूँ कर लो और ऐसा इस तरह कर लो। तो मैंने इसको कवर किया और आप इस वाले को पूरा कवर कर लेना, इधर वाले को। तो एक ऐसा एक डिज़ाइन बना दिया, ये पहले यूँ था और इसके बाद ये ऐसा हो गया, ठीक है। सेम आप दूसरी जगह पे भी बनाओगे, इसको भी आप सेम ऐसा ही करोगे। ये जो पार्ट है अब इसको कॉपी मत करना। अब ये वाले पार्ट आप हिलाओगे नहीं
क्योंकि ये फिर जरक जरक टाइप का दिखाई देने लग जाएगा। थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ कर लो इस साइड से, और इसको भी वैसा ही काम करो, ऐसा थोड़ा सा इसको इसके अकॉर्डिंग, जैसे ये पार्ट आता ना तो इसको इसके अकॉर्डिंग ऑल्ट के साथ ऐसा खींचो इतना, और ज़रा से इसे आगे की तरफ ऐसा, और फिर इस वाले पार्ट को सीधा यूं करो और इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खींचोगे ना, ऐसा ऊपर नीचे मूव करोगे ना तो हो जाएगा। इतना किया और इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिला दिया और इसको नीचे की तरफ करके इतना किया, ज़रा से इसे इस तरफ कर दिया ऐसा, इसको ऊपर की तरफ यूँ, और यहाँ पे ज़्यादा गैप दिख रहा है तो आप ऑल्ट के साथ एक एज निकालो, नीचे की तरफ कर लो और इसको भी पूरा ऐसा थोड़ा सा और कर लो, इसको बाहर की तरफ, इसको नीचे की तरफ कर लो और इसको ऑल्ट के साथ बाहर की तरफ कर लो, यूँ इतना कर लो। आप इसको ज़रा सा अंदर की तरफ ही रख लो ऐसा, तो ये बनेगा ऐसा। हमें बस ये वाले को कवर करना था, तो ये यहाँ पे जब आएगा फिर ये इस तरह नीचे की तरफ यूँ आएगा, बस हमने ये वाले को कवर करना था। थोड़ा सा पार्ट है ये ऐसा, और जो लास्ट पार्ट होगा इसका, यहाँ पे आओगे F6 करोगे, लास्ट पार्ट तो बस इसका जो नीचे है तो ये नीचे चला गया, बस लास्ट पार्ट इसका ये वाला बस नीचे कवर करना है ऐसा। अब ये नीचे वाली लाइन नहीं देखनी, अब बस इसी को कवर करना है, ये वाले पार्ट को, और ज़रा सी इसे नीचे की तरफ कर लो ऐसा। देखो कितना मुझे मोटा करना है या फिर पतला करना है, तो ये वाला पार्ट को मूव मत करना वरना जरक हो जाएगा, थोड़ा सा इसे बाहर की तरफ ऐसा मूव करना। लास्ट वाला कैसा रहता है वो आपने अच्छे से देख लेना, जैसे आपको लगता है कि लास्ट में इस तरह के बाहर की तरफ ऐसा यूँ रहेगा, यहाँ पे आएगा और इस तरह हमारी जो आइज़ है इस तरह पे ये बना रहेगा ऐसा। तो अभी अगर मुझे यहाँ पे देखना है, तो अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरा ये आइज़ थोड़ा सा इस तरफ रहेगा ऐसा, और ज़रा सा ये पार्ट इस तरफ रहेगा, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे आके मेरा तीन और एक पार्ट निकलेगा यूँ ऐसा, तो आप ये भी कर सकते हो, ये तीन निकाल सकते हो ऐसा। अगर आप इसको मैं ऑन करूँगा तब आपको शो होगा ये ऐसा। तो अगर आप चाहते हो तो ये करना तो कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं चाहते हो कि नहीं ये नहीं आएगा, खाली दो वही वैसे रहेगा, तो कंट्रोल Z करता हूँ ना तो वापस हो जाएगा। इसको आप देखोगे तो ये ऐसा आएगा ऐसा। तो आप बस इसको एक बार सेट कर लेना अच्छे से, जो भी आपको लगता है कि मेरा इस तरह ये रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ज़रा सा इसे मैं इतना करता हूँ, और जो सेम दूसरा वाला पार्ट है इसको भी मैं नीचे की तरफ करता यूँ, और इसको भी मैं नीचे की तरफ करता ऐसा। तो जब हम ऐसा करते हैं ना इसके साथ, तो नज़र नहीं आता कि कितना करना कितना नहीं, तो इसको हमने ऑन करना होता है ताकि हमें पता लग जाए कि कितना हमें करना है, तो हमें इससे एक आइडिया मिल जाता है कितना करना है। तो मैंने ये ऐसा कर दिया, ज़रा से इसे और नीचे करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने दो ड्राइंग बना दिया यहाँ पे, एक जैसा ही बना दिया ऐसा, ये ठीक है। तो इसको मैं ऑन करता हूँ। आप इसके डिज़ाइन को, मैंने पहले ही बोला कि आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप लाइन खींचो, अगर आपको लगता है कि ये डिज़ाइन कैसा होगा तो देखो कि वहाँ पे जाके किसी भी कार्टून में देखो कि कैसा होता है लास्ट का जो पार्ट होता है, तो इस तरह बना रहता है। तो आप उस पार्ट को अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। अपने की जो लास्ट आपका पार्ट हो, लड़की के जैसे यहाँ पे ये पलक रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। जो ये पार्ट है इसके अकॉर्डिंग इसे ऐसा बना सकते हो। तो मैंने इसको इसी का बना के, इसी वाले पार्ट को ज़्यादा मूव नहीं करना है, तो मैंने इसको ऐसा कर दिया। ऐसा करने के बाद ये मैंने हटा दिया। ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे क्या करो, सबको ऑन कर दो आप ऐसा। तो देखो एक बार चेक कर लो कि किस तरह ये पूरा का पूरा हमारा ये यहाँ तक आइज हमारा हुआ है। ये हालांकि लड़की का तो नहीं, ये तो इसका ये लड़की का आइज़ नहीं है, नॉर्मली देखोगे तो इसका भी फिर भी इस तरह बनाया, तो हमने इसको ऐसा कर दिया। पहले ये है फिर ये है, इस तरह ये बंद होती है आइज़ ऐसा यूँ, तो ये यूँ आइज़ बंद होती है, ठीक है। अगर हमको लगता है कि नहीं, जो ये नीचे नीचे जब आती है आइज़ ऐसा यहाँ पे आती है, तो अगर आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा चौड़ा छोटा मोटा ऐसा है कुछ, तो आप उसको बाद में भी सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पहले कोई वो है कि नहीं, वो हमने कुछ ज़्यादा मोटी बनाई तो हम उसको पतला नहीं कर सकते हैं, हम इसको दोबारा भी इसे ठीक कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये सब काम कर लो ऐसा। इतना काम करने के बाद जैसे मुझे लगता है कि इस साइड भी कुछ ज़्यादा बना है, तो इस साइड भी आओ और इसको यूं कर लो, और इसको ऊपर की तरफ कर दिया ऐसा, और इसको भी यूं कर दो। तो इतना मैंने काम कर लिया, तो हमारा ये आई ब्लिंकिंग ऐसा होगा यूं। अब बंद होने के बाद जैसे हमारे आइज़ बंद होती है, अब वापस करने के बाद हम क्या कर, वापस करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हम ये आगे जो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, हम वापस यहाँ पे रिवर्स करेंगे। हम यहाँ पे
पूरा सेलेक्ट करने के बाद हम इसे राइट क्लिक करने के बाद रिवर्स फ्रेम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पिछला की इसको छोड़ के पिछला की को पकड़ेंगे, ऑल्ट के साथ आगे रखेंगे, दूसरा की को पकड़ेंगे, ऑल्ट के साथ आगे रखेंगे, इसके बाद वाला की पकड़ेंगे, ऑल्ट के साथ कॉपी होता है, आगे रखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा पकड़ेंगे, ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना, छोड़ना नहीं, आगे छोड़ देना, फिर ऑल्ट, फिर ये पकड़ो, ऑल्ट छोड़ना नहीं, ऑल्ट और आगे छोड़ो, ऐसा। इससे क्या हुआ, जब हम एनिमेशन देखेंगे तो हमारा रिवर्स में काम यहाँ पे हो जाता है। जैसे ये आई जैसे बंद हो रही है, इसके बाद ये आई जैसी ओपन हो रही है, तो इस तरह हमारा ये आई ब्लिंकिंग का एनिमेशन हो जाता है ऐसा। बाद में आपको समझ आएगा कि कैसे ये कंट्रोल हम करते हैं। और अच्छा, और अभी तो ये ऐसा चलेगा, एंटर मारने पे बाहर आऊँगा तो ये आई ब्लिंकिंग आपको ऐसा शो होगी, ठीक है। तो ये बाहर कैसे शो हो रही है, यूँ। हमने अंदर डार्क क्यों किया, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा डार्क करने के लिए, ताकि अच्छा दिखे आइज़ में, इस तरह। तो आप कोई भी आइज़ ब्लिंकिंग कर सकते हो, ऐसा कोई भी आई ब्लिंकिंग कर सकते हैं। ये सिंबल में हम ऐसा ही आई ब्लिंकिंग करते हैं। और मैंने ये अंदर वाला पार्ट को इसलिए मूव किया ताकि थोड़ा सा अच्छा फील हो, कि थोड़ा सा मूव होते हुए दिखे। तो इतना सा काम आप करना है, जब भी प्रैक्टिस करोगे इतना सा काम करना है आपको।